Hello student, good morning to all of you. In class 11th commerce we are studying about the chapter bills of exchange, and this video is for those students who have not earlier attended the class of bills of exchange in the classroom also and the other mode, and have not yet studied the book also. So first of all I would like to start the journal entry regarding the bills of exchange. So first of all, I have earlier said to you that there may be two parties for creating bills of exchange. There must be one seller or one purchaser. So first of all, we start from the transaction. So let's students see sale and purchase of the goods. Books of the creditors are here. यहाँ पे जो क्रेडिटर्स है इन द सेंस जो सेलर है, सेलर ने जब डेटर्स को सेल किया, डेटर्स मीन जो परचेजर यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, ये परचेजर हो गया और ये हो गया सेलर हो गया हमारा, ठीक है। तो इन केस परचेजर क्या कर रहा है, गुड्स सोल्ड कर रहा है इसको डेटर को, ठीक है। तो जब गुड्स सेल होगा तो क्या होगा, जो पार्टीज होगा उसका नाम होगा यहाँ पे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, ठीक। अब परचेजर अपने वहाँ एंट्री क्या करेगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर का कोई नाम होगा, सपोज करो कि यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ, ये हो गए ए और ये हो गए बी। सपोज करो कि ए ने बी को गुड्स सोल्ड किया है, तो इस कंडीशन में ए डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन में डेटर की जहाँ पे लिख लो तुम लोग ए डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ये बी लिख देगा, ठीक। अब इस इन केस जब जिस डेट पे यहाँ पे बी ने प्रॉमिस किया है, जिस डेट पे बी ने प्रॉमिस किया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करने के लिए, उस डेट पे और सेम डेट में भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी क्रिएटेड। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए के पास रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स हो जाएगा। डेटर यहाँ पे हमारा बी है, ठीक। यहाँ पे क्रेडिटर को बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो दे रहा है, बिल्स रिसीवेबल दे रहा है ए को, तो यहाँ पे ए डेबिट टू या फिर क्रेडिटर डेबिट टू बिल्स पेबल हो जाएगा, या फिर ए डेबिट टू बिल्स पेबल हो जाएगा, ठीक। अब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या फिर ड्यू डेट पे क्या हो जाएगा, ए को पैसा मिलने वाला है, ए पैसा रिसीव करेगा, तो यहाँ पे कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल। किससे उससे पैसा मिलने वाला है, बिल्स रिसीवेबल से उससे पैसा मिलने वाला है। अब इसके लिए तो ये बी के लिए क्या है, ये एक तरीके से लायबिलिटी है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ये कैश में ये पेमेंट कर देगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग इसकी जनरल एंट्री आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। सेकंड हम लोग देखते हैं जनरल एंट्री रिगार्डिंग डिस्काउंटिंग। अगर डिस्काउंटिंग होता है उस कंडीशन में क्या होता है, सपोज करें कि ये ए है और ये बी है। ए क्या है, सेलर है, और बी क्या है, परचेजर है। ये क्या है, सेलर है, बी क्या परचेजर है। इन केस जब सेल परचेज होगा तो सेम ट्रांजेक्शन होगा, डेटर डेबिट टू सेल्स या फिर बी डेबिट टू सेल्स, क्योंकि बी यहाँ पे परचेजर है और इस कंडीशन में ये परचेज कर रहा है, बी परचेज कर रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए क्या है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे ए क्या करेगा, सेल कर रहा है, इसलिए बी ने परचेज किया किससे, ए से, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बिल्स रिसीव हो रहा है ए को, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी बी यहाँ पे डेटर है, क्योंकि बी ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर बिल्स रिसीवेबल देने वाला, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी हो जाएगा। इस कंडीशन में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, यानी कि बिल्स पेबल किसको दिया जा रहा है, बिल्स पेबल ए को दिया जा रहा है। यहाँ पे क्रेडिटर के जहाँ पे हम लोग ए भी लिख सकते हैं, ए डेबिट टू बिल्स पेबल हो जाएगा। अब बिल्स को अगर डिस्काउंट किया जाए बिफोर ड्यू डेट पे बिल्स को डिस्काउंट करने पे क्या हो जाएगा, ये शख्स कहाँ पे जाएगा, ये शख्स जाता है किसके पास,
बैंक के पास जाएगा। बैंक के पास जाएगा तो बैंक से डिस्काउंट करा लेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट जितना जितने समय के जितने रेट पे उसको बैंक से डिस्काउंट करा रहा है तो वो कैश उसे मिलने वाला। और जो उसने डिस्काउंटिंग चार्ज बैंक को दिया तो उसके लिए तो एक्सपेंस है ड्रॉय के लिए, तो वो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर देगा। और टू बिल्स रिसीवेबल, किस किस मोड से उसे पैसा मिल रहा है, बिल्स रिसीवेबल को बैंक को देने की वजह से। ठीक है, इस कंडीशन में अभी एक्सेप्टर या फिर डेटर को नहीं पता है कि हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास चला गया है। ठीक, तो ये जो शख्स है जो ड्रॉयर है वो तो कब पेमेंट देगा, डेटर कब देगा, डेटर जब पेमेंट देगा जब इसकी ड्यू डेट आ जाएगी। तो इस कंडीशन में ऑन जब इसकी ड्यू डेट आएगी उस कंडीशन में ड्रॉयर के वहाँ तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन ड्यू डेट पे बैंक का कोई शख्स क्या करेगा, ये बैंक का शख्स कोई इसको अप्रोच करेगा, इनके पास आएगा मिस्टर बी के पास। ठीक है, तो बी उनको क्या करेगा, बिल्स रिसीवेबल वो क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। बिल्स रिसीवेबल रिसीव हो जाएगा तो इस कंडीशन में ये अपने वहाँ इसको बिल्स पेबल बोलेगा। तो बिल्स पेबल उसके पास आ रहा है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये कर देगा एंट्री। तो ये समराइज एंट्री है इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो इससे आगे का मैंने ऑनलाइन पे भी डिस्कशन किया आप लोगों से। आई होप आप लोगों ने जर्नल एंट्री समझ लिया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे ग्रुप में चैट करके जिस टॉपिक पे किसी को डाउट हो वो मुझसे क्लियर कर लेगा। ओके स्टूडेंट, गुड डे।